जय श्री राम। अयोध्या धाम के आज योगा दिवस से 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जगह जगह योगा करवाया जा रहा है शिविर बनाकर, और ऑफिस में भी हो रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, पार्क में, सभी जगह योगा 5 बजे से 7 बजे तक योगा दिवस के उपलक्ष्य में सब लोग योगा किया है। योगा तो अच्छी बात है। सुबह आप उठिए, 5 बजे उठिए। सभी को 5 बजे उठने का एक आदत होना चाहिए। 5 बजे उठने का मतलब काफ़ी बीमारी तो अपने आप दूर हो जाएगी। एक तो पहला सूर्य भगवान के उगने से पहले उठना। दूसरा, आप उठकर कुछ देरी तक टहल लीजिए, और उसमें ये प्राकृतिक हवा लगता है ठंडी ठंडी। इसके बाद आप योगा कर लीजिए। अगर योगा करने का टाइम नहीं है तो आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद घर ही में इतना काम रहता है कि अपने आप में योगा हो जाता है। जैसे घर में सुबह उठकर पूरे घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, और नहाकर जो कपड़ा धुला जाता है उसको वॉशिंग मशीन में मत धुलिए, उसको अपने हाथ से धुलिए। साबुन लगाइए, उसको तो पटक कर अपना कपड़ा जैसा हो धुलिए। ये भी योगा होता है। पहले तो हैंड पाइप रहता था, हैंड पाइप चलाकर सभी कामें होती थी। अब तो सब जगह जल कल विभाग द्वारा सुविधा हो गया है कि आप नल खोलिए, तुरंत पानी आ जाता है, उसी से काम करिए। हैंड पाइप का जब आवश्यकता लगता है, जब जल कल विभाग का कोई गड़बड़ हो जाता है, जैसे मोटर जल रहा है या कहीं पाइप फट जाता है, तब जाकर सब पास पड़ोस में जो हैंड पाइप रहता है, टंकी का पानी खाली हो जाता है, तब जाकर लोग हैंड पाइप चलाते हैं। और नहीं तो हैंड पाइप चलाते ही नहीं हैं, क्योंकि शुद्धा जल कल विभाग वाला मिल ही गया है। सब लोग उसी से नहाते हैं, सारा काम करते हैं। अब घर का सारा काम, जैसे पहले आदमी सारा काम अपने हाथ से करता था, अब तो इतनी मशीनें चली गई, हर चीज़ के लिए मशीन। जैसे मसाला पीसना है तो सिलबट्टा वैसे ही पड़ा रह जाता है, कोई इस पर मसाला पीसता है नहीं, क्योंकि आजकल तमाम किस्म का कंपनी द्वारा मसाला चला। हर रंग का शाही पनीर है तो छोला है, तो ये मतलब कई प्रकार का इसका सांभर मसाला है, और ये चाट मसाला, हर प्रकार का तो मसाला चल रहा है। वही मसाला आप लोग अपने नियम से अगर घर पर थोड़ा सा सब मसाला मंगा कर उसको साफ़ करके धूप में दिखाइए। धूप में दिखाने के बाद थोड़ा सा कढ़ाई रख के उसको गरम करके आप सिर पर पीसिए। देखिए इतना बढ़िया मसाला होता है कि आप कितना दिन तक खाइए, केवल खाइए, ख़राब नहीं होता। बस इसका रखने का तरीका, मान लीजिए ज़्यादा है तो उसको सूखा बर्तन में रखिए, उसके चम्मच डाल के निकालिए। हाथ जो हो गीला ना हो। डेली यूज़ के लिए अलग से रख दीजिए, उसमें निकाल के, क्योंकि पानी लगने से ही मसाला ख़राब। और जो पैकिंग का मसाला रहता है, हम देखते हैं कि उसमें ज़्यादा दिन का है तो उसमें कभी काल कीड़ा पड़ा रहता है, दूध में दिखाना पड़ता है। इसलिए मसाला वसाला आप कोई चीज़ का हो, चाट मसाला हो, सांभर मसाला हो, छोला मसाला, ये सब मसाला आप घर ही पे पीस के तैयार करके बनाइए। खाने में भी अच्छा लगता है, और साफ़ सफाई रहता है, और स्वादिष्ट रहता है। स्वादिष्ट इसलिए कि आजकल बाहर के मसाला में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है, और केवल स्वाद में तो, खाने में तो बहुत अच्छा है। शाही पनीर मसाला चला, या पनीर मटर मसाला है, या चाट मसाला है, ये सब मसाला खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आप इसको घर पर यूज करें तो ये बहुत बढ़िया होता है। सिलबट्टे द्वारा पीस के करें।
अगर सिलबट्टा नहीं है तो आप मिक्सी में पीस लीजिए, मिक्सी नहीं है तो खल में पीस लीजिए। इस तरह मसाला आप पीसिए तो देखिए दिन भर में अपना एक्सरसाइज, जैसे ये खाना बनाने के लिए भी आटा सानिए अपने हाथ से। रोटी के अब कुछ लोग मशीन ले लिए हैं पूड़ी के लिए कि गोल गोल रोटी हो, पूड़ी, उसको आप छोड़ दीजिए। आप अपने हाथ से रोटी बनाइए, पूड़ी बनाइए, मशीन द्वारा मत करिए। तो पहले ये था सारा काम आदमी नाश्ता है बनाना है परिवार में, तो अपने आप सब लोग नाश्ता हाथ से तैयार करके सुबह शाम देता। अब क्या है कि पैकेट का नमकीन आ गया, पैकेट का सारे सामान आ गए हैं, किसी को मेहनत न करना पड़े, बस खाने से मतलब रहता है, केवल स्वाद लेने से। इसलिए दिन प्रतिदिन आदमी देखिए मोटापा भी बढ़ रहा है। बहुत कम ही लोग को देखेंगे छोटे से बड़े लोग पतले रहते हैं। सबकी मोटापा फास्ट फूड द्वारा इतना अधिक हो गया है कि उनको चलने उठने बैठने सब में दिक्कत है। ये उम्र नहीं, ये खान पीन का देन है। और अगर आपके पास जगह है या थोड़ा बहुत जगह है तो उसको गमला लगा लीजिए। गमला में सुबह शाम उसको देखभाल करिए, खाद डालिए, उसको थोड़ा बहुत खुदाई कर लीजिए, सुबह शाम पानी डालिए। तो इस तरह भी एक्सरसाइज हो जाता है गमला के देखभाल से। उसका खाद तैयार करना, मिट्टी द्वारा तैयार करना, ये सब करना बहुत ये शरीर के लिए फ़ायदा रहता है। अब क्या है कि सब लोग सुबह जो है लगभग बहुत कम ही लोग के घर के बच्चे हैं या बड़े हैं सुबह उठते हैं ना, तो सबको देखते हैं सब लोग 7 बजे उठते हैं। उठने के बाद बस तर्पण मंजन किए, नहाने के बाद खाना खाएं, फिर अपने काम से चले गए। पहले ये था कि सुबह सभी लोग उठकर अपना थोड़ा बहुत जो काम बड़े छोटे अपना काम करते थे, और काम करने के बाद जैसे ये सुबह जो है अपना नहाए धोए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। जल चढ़ाते समय भी मंत्र द्वारा आप धीरे धीरे भगवान को जल दीजिए, मंत्र पढ़ते हुए। ये भी एक तरह से भगवान को जल चढ़ाना योगा है। परिक्रमा करिए, ये सब एक पूजा का नियम था। इसके बहाने आपका शरीर का योगा भी हो जाता था। अब क्या है कि थोड़ा से बच्चे करते हैं और थक जाते हैं, और खाने में भी अब दाल चावल रोटी सब्ज़ी दे दीजिए तो उनको पसंद नहीं आता है। अगर ये बाहर आप का सामान दे दीजिए तो सारे बच्चे मन से खाते हैं। इसलिए शरीर का जो है शरीर के लिए बहुत नुकसान हो रहा है, और मोटापा अलग से आ रहा है। आप नियम से खाइए। आटा में भी पहले गेहूं का आटा कम मिलता था, जौ का आटा, अब तो जौ ही नहीं मिलता है, केवल गेहूं ही मिलता। जौ का आटा बहुत महंगा भी मिलता है और काफ़ी लोग ले भी नहीं पाते। हम तो ये जानते हैं कि जौ और ये बाजरा है, मकई है, चना का बेसन है, और ये गेहूं का आटा मिक्स करके आप खाइए, देखिए शरीर के लिए फ़ायदा रहता है। सब्ज़ी भी ज़्यादा मसाला वाला मत खाइए, पानी वाला खाइए। जैसे करेला, किसी में करेला है, लौकी है, पालक है, कद्दू, ये सब खाइए। तो इसमें करेला में तो तेल थोड़ा अधिक लगता है, पानी वाले सब्ज़ी में कम लगता है तेल, इसलिए खाने में शरीर के लिए फ़ायदा रहता है। योगा तो आजकल बहुत ज़रूरी है। दवा से बढ़कर योगा ही करने से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। जैसे आपका सर का दर्द है, सर्वाइकल है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, पैर का दर्द है, तो ये सब योगा करिए। या तो सुबह के टाइम इतना देखिए कि हम कितना दूर तक टहल सकते हैं, और टहलते समय बात कम करिए, टहलने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब औरतों का ग्रुप मिल जाता है तो बात तो ज़्यादा होती, टहलना कम होता है। ये सुबह सुबह करने से शरीर को कई चीज़ के लिए फ़ायदा है। और इस तरह आप सुबह उठ के अपना अपना दैनिक कार्य खुद करिए तो अपने आप में योगा हो जाता है। योगा दिवस तो एक दिन रहता है, लेकिन हर छोटे से बड़ों तक का यही कि योगा एक दिन न होकर डेली करना चाहिए। 365 दिन ही लगातार
करना चाहिए। अगर योगा नहीं कर पा रहे हैं तो आप केवल टहलिए, अधिक से अधिक टहलिए और सुबह के टाइम एकदम सुबह के समय उठ जाइए तो काफ़ी बीमारियां अपने आप दूर हो जाता है। हमारे अयोध्या में तो बहुत ज़्यादा बंदर हैं, कुत्ता भी रहते हैं, तो थोड़ा जाइए तो बंदर अंदर से बच कर जाना पड़ता। कभी कल हम लोग निकलते इतना बंदर रहते हैं कि निकलने में भी मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम लोग डंडा रखे हैं, डंडा लेकर निकलते या ढेला रहता है उसको लेकर निकलते हैं। मारते तो नहीं है क्योंकि भाई मारने से उसको भी चोट लगेगा, केवल इशारा से हम लोग भगाते हैं। जब भाग जाते हैं तो किसी तरह हम लोग टहलने के लिए निकलते हैं। इसलिए हम सभी लोग से यही निवेदन है कि सुबह सुबह पहला उठना सीखिए, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हों, सबको सुबह उठना एक प्रकार का योगा है। और योगा डेली करिए। डेली करने से एक तो शरीर का मोटापा कम रहेगा। और खान पीन में फास्ट फूड एकदम मत खाइए, बाहरी चीज़ इसलिए कि सब मैदे का चीज़ रहता है और कब का वो बनाए रहते हैं, गरम गरम देते, आदमी भूखा रहता तो खाने में अच्छा लगता है, लेकिन खाने के बाद उसका स्वाद जो है अजीब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। जैसे मुझे पनीर बनाना रहता है तो हम दूध को फाड़ कर पनीर बनाकर तैयार करते हैं और उसकी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। तो इस तरह आप जो भी खाना दाना बनाना रहे, अपना हाथ से सारा काम करिए और बनाइए। और अगला बाल बच्चों को भी यही सिखाइए कि इस तरह करने से एक तो साफ़ सफाई रहेगा और दूसरा कोई चीज़ की मिलावट नहीं रहेगी, और तीसरा ये कि पैसे की बचत होगी। कम ही पैसे में सभी लोग खा लेंगे और सबको शरीर के लिए सही भी रहेगा। आजकल तेल क्या है मार्केट में भाई, वो भी बिजनेसमैन क्या कर सकते हैं, उसी तेल में कई बार तलते हैं, बार बार तो तेल बदलेंगे नहीं। और जो कि एक बार तेल हम लोग घर पर आते हैं, एक बार तेल डालते हैं जितना जो कुछ तलना रहता है, उसके बाद तेल का सब्ज़ी बना देते हैं उसी में, क्योंकि तेल बार बार यूज करने से भी उसमें भी शरीर के लिए नुकसान करता है। और रिफाइंड तेल तो बहुत नुकसान करता है। कड़ू का तेल खाइए, देसी घी खाइए, लेकिन रिफाइंड का तेल बहुत कम यूज करिए। जैसा जो मिल जाए। आजकल बच्चे थोड़ा सा ही काम करते हैं तो सोचते हैं कि हम बहुत काम कर लें। केवल अगर खाना बनाना है तो उसमें भी सोचते हैं कि रोटी ना सेकना पड़े, चावल उबाल के रख दे, सब लोग खाएँ। गर्मी पड़ रही, रोटी, अरे सुबह के टाइम तो आप पूरा खाना खाइए, लेकिन शाम के टाइम हल्का खाना चाहिए। हल्का खाना खाने के बाद आपको टहलना चाहिए। टहलने के बाद ही तभी उससे ये होता है कि शरीर के लिए भी फ़ायदा रहता है और पाचन तंत्र के लिए भी फ़ायदा रहता है। जय श्री राम।